करें स्टार्ट क्या? अगले 3 से 4 दिन बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाले हैं। एक तो इन दिनों हम बजट पढ़ेंगे जो नया बजट आया है, एक आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे जो अभी नया आया है, और एक पढ़ेंगे वर्तमान में कौन क्या है, और एक पढ़ेंगे नया मंत्रिमंडल। तो अगले 4 से 5 दिन है ना, कोई भी लेक्चर स्किप मत करना। इन 4 से 5 दिनों में एग्जाम में आपको 7 से 8 क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। अगर स्किप हो जाए तो किसी से कॉपी लेकर नोट कर लेना, और जब ये टॉपिक पूरे हो जाएंगे तो मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज पहले पढ़ेंगे हम वर्तमान में कौन है क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, वर्तमान में कौन है क्या है। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा में वर्तमान में कौन है क्या है। पीछे तक सही दिखाई दे रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा थोड़े थोड़े आगे आ जाना। वर्तमान में कौन है क्या है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करने हैं ना वो साथ साथ नोट कर लेना। जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है ना, इसका वर्तमान चेयरमैन बन गए हैं हिम्मत सिंह। कौन बन गए हैं बेटा? हिम्मत सिंह है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन रहेंगे? हिम्मत सिंह रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा? हिम्मत सिंह। और इनसे पहले कौन होते थे? भोपाल सिंह खदरी होते थे। इनसे पहले कौन होते थे बेटा? भोपाल सिंह खदरी होते थे। वर्तमान में कौन रहेंगे? हिम्मत सिंह रहेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन रहेंगे? हिम्मत सिंह रहेंगे। और एचएसएससी का हेडक्वार्टर पूछे तो कहां पर रहेगा बेटा? पंचकुला में रहेगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर पूछे तो कहां पर रहेगा? पंचकुला। ये पेपर में आया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1970 को हुई थी। यही क्वेश्चन आया था, एचएसएससी की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना बेटा 28 जनवरी 1970। 28 जनवरी 1970 को किसकी स्थापना हुई थी? एचएसएससी की स्थापना हुई थी। वर्तमान चेयरमैन कौन है बेटा? हिम्मत सिंह। पिछले चेयरमैन कौन थे? भोपाल सिंह खदरी थे, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला। स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1970। वैधानिक दर्जा याद करो तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। 28 फरवरी 2005। मेन इसकी स्थापना से 2 बार क्वेश्चन आया था। 28 जनवरी 1970, ठीक है। आगे बेटा हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, इसकी भी स्थापना आ चुकी है। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1969 को। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1 फरवरी 1969। जैसे हम पढ़ते हैं बेटा, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र भी कब बना था? 1969 में बना था। करनाल में है ना, ठीक है। तो हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना भी कब हुई? 1 फरवरी 1969 को हुई, ठीक है। और इसमें ना अध्यक्ष कौन रहेंगे? राजेंद्र लितानी। मेन तो ना इनके अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ट्रिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? हिम्मत सिंह, ठीक है। हरियाणा में भर्ती कंप्लीट करवाने के लिए ना क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? हिम्मत। तो हिम्मत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, जैसे आप पढ़ते हो महात्मा गांधी ने किस पर जोर दिया था? खादी पर जोर दिया था। तो खादी के कपड़े और क्या बनते हैं? लत्ते। लत्ते से क्या हो जाएगा? लितानी। कपड़े को लत्ते बोल दिया जाता है ना देसी भाषा में, तो कपड़े लत्ते, लत्ते से क्या हो जाएगा? लितानी। कौन से लितानी बेटा? राजेंद्र लितानी। हरियाणा में भर्ती पूरी करनी है तो क्या चाहिए? हिम्मत। हिम्मत सिंह। और खादी कपड़े लत्ते, लत्ते से लितानी, तो कौन हो जाएंगे बेटा? राजेंद्र लितानी हो जाएंगे, ठीक है। और एचएसएससी की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। कब?
28 जनवरी, और ये हुई है बेटा 1 फरवरी 1969 को। याद हो जाएगा ना, ठीक है। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2006। सभी की स्थापना याद रहे तो दी बेस्ट है, ना हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 101% उसके अध्यक्ष से क्वेश्चन है आएगा। स्थापना में काम चल सकता है, याद हो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन ना बेटा अध्यक्ष याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन रहेंगे? बालकृष्ण अग्रवाल, ठीक है। देखो वैसे तो वैसे व्यापारी वैसे बालकृष्ण कर सकते हो, व्यापारियों का कल्याण है ना केवल कौन करेंगे? कृष्ण भगवान करेंगे। व्यापारियों का कल्याण कौन करेंगे? कृष्ण भगवान करेंगे। व्यापारियों का कल्याण कौन करेंगे बेटा? बालकृष्ण अग्रवाल। हरियाणा व्यापारी ये बोर्ड कब बना था? 2016 में बना था। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड कब बना था? 2016। और व्यापारियों का कल्याण कौन करेंगे? बालकृष्ण अग्रवाल। कृष्ण भगवान व्यापारियों का क्या करेंगे? कल्याण करेंगे, ठीक है। हरियाणा जैव विविधता बोर्ड, कौन सा बोर्ड है बेटा? जैव विविधता बोर्ड। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2001 में। चेयरमैन कौन रहेंगे? विनीत गर्ग। व्यापारी कल्याण बोर्ड बना था 2016 में, ठीक है। जैव विविधता वाला कब बना है बेटा? 2001 में। HSSC कब बना था? 1970 में बना था, ठीक है। HSSC कब बना था? 1970, 28 जनवरी 1970। खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड बना था 1 फरवरी 1969। उसके कौन थे? राजेंद्र लितानी। HSSC की भर्ती पूरी करनी है तो क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। HSSC की भर्ती पूरी करने के लिए हिम्मत और खादी लत्ते जैसे राजेंद्र लितानी। व्यापारियों का कल्याण कौन करेंगे? कृष्ण भगवान बालकृष्ण अग्रवाल, ठीक है। हरियाणा जैव विविधता बोर्ड के कौन हो जाएंगे? विनीत गर्ग हो जाएंगे, ठीक है। जैव विविधता, जैव विविधता मतलब है होता है बेटा ये पर्यावरण से संबंधित विषय है, जैव विविधता, ठीक है। अगर हमें विविधता यानी पर्यावरण को बचाना है ना तो किसी से क्या करनी पड़ेगी? विनती करनी पड़ेगी, ठीक है। जैव विविधता को लागू करना है तो हमें किससे क्या करनी पड़ेगी? विनती करनी पड़ेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या लगाओ? पेड़ पौधे लगाओ। तो जैव विविधता, वी से विविधता, वी से विनीत, तो जैव विविधता के कौन हो जाएंगे बेटा? विनीत गर्ग। ये कब बना था? 2001। व्यापारी कल्याण बोर्ड कब बना था? 2016। HSSC बना था 1970। और 1969 में कौन सा बना था? खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। चारों के चेयरमैन याद हो गए ना? वेरी गुड। आगे हरियाणा कृषि उद्योग निगम, ठीक है। कौन सा निगम है बेटा? हरियाणा कृषि उद्योग निगम, ठीक है। हरियाणा बनने के अगले साल बना 1967 में। हरियाणा कब बना बेटा? 1966 में। और कृषि वाला कब बना? 1967 में। खादी एवं ग्राम उद्योग वाला कब बना? 1969 में। HSSC कब बना? 1970 में। जैव विविधता वाला कब बना? 2001 में। और 2016 में कौन सा था? व्यापारी वाला कब बना था? 2016 में। कृषि वाला कब बना? 1967 में। हरियाणा कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और इसके ना मतलब कौन रहेंगे? कुलदीप सिंह मुल्तानी। कौन रहेंगे बेटा? कुलदीप सिंह। अब कृषि होती है बेटा, ठीक है। कृषि का मतलब क्या होता है? कृषि करेंगे तो भूमि की जुताई होगी ना, ठीक है। यानी कृषि मिट्टी पर होगी ना। और मिट्टी का दूसरा रूप हम कहते हैं कौन सी मिट्टी अगर हमें प्रयोग करनी चाहिए? मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। कहते हैं मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करने से फेस पर ग्लो आता है, ऐसा सुना है, ठीक है। क्या आता है? फेस पर ग्लो आता है, ठीक है। ये मतलब जो आप देखोगे ना, ये सैलून वाले जरूर ये मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करते हैं कस्टमर के लिए। तो कृषि में हम करेंगे, कृषि में मिट्टी, और मिट्टी कौन सी? मुल्तानी, ठीक है। तो कुलदीप सिंह मुल्तानी, कुलदीप सिंह मुल्तानी हरियाणा कृषि उद्योग निगम के कौन हो जाएंगे? कुलदीप सिंह मुल्तानी हो जाएंगे, ठीक है। तो कृषि अच्छी होगी तो घर में क्या जलेंगे? हमारे दीप जलेंगे। कृषि अच्छी होगी तो घर में क्या जलेंगे? दीप। कृषि में कौन सी मिट्टी? मुल्तानी। याद हो जाएगा बेटा? वेरी गुड।
नेक्स्ट है हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग, इसकी स्थापना 17 अगस्त 1998। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1998 में हुई थी। ठीक है, इस टाइम सीएम होते थे चौधरी बंसी लाल। आप पढ़ते हो 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक क्या कर दी थी इन्होंने? शराबबंदी कर दी थी। क्या कर दी थी? शराबबंदी कर दी थी। ठीक है, तो हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग है ना, इसके कौन हो जाएंगे? नंदलाल शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? नंदलाल शर्मा। ठीक है, नंदलाल यानी नंद के लाल कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे ना बेटा, नंद के लाल। ठीक है, कहते हैं ना जय यशोदा लाल की, नंद बाबा और यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण को पाला था। अब घर में जब बिजली चली जाए ना तो कौन याद आएंगे? नंदलाल याद आएंगे। ठीक है, घर में जब बिजली चली जाएगी तो कौन याद आएंगे बेटा? नंदलाल याद आएंगे। भगवान को याद करते हैं ना, हे भगवान जल्दी से जल्दी क्या आ जाए? बिजली आ जाए। तो हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के कौन हो जाएंगे? नंदलाल शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? नंदलाल शर्मा हो जाएंगे। स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। किसके टाइम में? चौधरी बंसीलाल के टाइम में क्या हुई थी? स्थापना। याद हो जाएगा ना। विद्युत के कौन हो जाएंगे? नंदलाल शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? नंदलाल कौन हो जाएंगे? नंदलाल शर्मा हो जाएंगे। पीडीएफ दोबारा निकालनी पड़ेगी क्या है? नंबर से आगे जा तो नहीं रहा। छह हो गए थे ना? ठीक। हरियाणा राज्य महिला आयोग, कौन सा आयोग बेटा? हरियाणा राज्य महिला आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1999 को। ठीक है, विद्युत विनियामक की स्थापना 98 में है और महिला आयोग की कब हो जाएगी बेटा? 1999 में। किसकी स्थापना हुई थी? हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना। अध्यक्ष कौन हो जाएगी बेटा? रेणु भाटिया हो जाएगी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन हो जाएगी? रेणु भाटिया हो जाएगी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन हो जाएगी? रेणु भाटिया हो जाएगी। ठीक है, हरियाणा राज्य महिला आयोग कब बना था बेटा? 1999 में बना था और इसकी अध्यक्ष कौन हो जाएगी? रेणु भाटिया हो जाएगी। ठीक है, इसकी अध्यक्ष कौन हो जाएगी? रेणु भाटिया। ठीक है, जो बेटा महिला आयोग की अध्यक्ष है ना, ठीक है, तो उसको ना कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो दूसरों को क्या करती है? प्रेरित करती है ना। ठीक है, आज महिला लगभग हर पद पर विराजमान है। ठीक है, जो अध्यक्ष है ना हरियाणा राज्य महिला आयोग की, उसको क्या नहीं करना चाहिए? रोना नहीं चाहिए। तो रेणु क्या हो जाएगी? भाटिया। कौन हो जाएगी बेटा? रेणु भाटिया। ये बना कब था? 1999। विद्युत वाला 1998, HSSC 1970। ठीक है, और 1967 में कृषि वाला जिसका कुलदीप सिंह मुल्तानी थे। 69 में कौन सा बना था बेटा? खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, राजेंद्र लितानी। कौन थे उसके? राजेंद्र लितानी थे। 2016 में कौन सा आयोग बना था? व्यापारी वाला कब बना था? 2016। जैव विविधता वाला 2001 में। याद हो रही है ना साथ साथ? अगर इसकी स्थापना याद ना हो ना कोई बात नहीं है, चेयरमैन पक्का याद करना है। ठीक है, अब इसकी वाइस चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज रहेगी। मेन तो इसका अध्यक्ष पूछा जाएगा बेटा। हरियाणा महिला विकास निगम, ये देखो हरियाणा राज्य महिला आयोग था, हरियाणा महिला विकास निगम। कौन सा आयोग है बेटा? हरियाणा महिला विकास निगम। हरियाणा महिला विकास निगम। इसकी कौन हो जाएगी बेटा? बबीता फोगाट हो जाएगी। कौन हो जाएगी? बबीता फोगाट हो जाएगी। हरियाणा महिला विकास निगम की कौन हो जाएगी? बबीता फोगाट। और गीता और बबीता के जीवन पर कौन सी मूवी बनी थी? दंगल मूवी बनी थी। और उसमें ना इनके पिता महावीर सिंह फोगाट का किरदार किसने निभाया था?
आमिर खान ने निभाया था। तो हरियाणा महिला विकास, ठीक है। तो महिलाओं का विकास करने के लिए ना कोई शक्तिशाली चाहिए ना महिला, और शक्तिशाली महिला कौन है? बबीता फोगाट है, ठीक है। अगर कोई महिला मतलब कुश्ती में बार बार मेडल लेकर आ रही है तो वो तो शक्तिशाली है, और महिलाओं का विकास करने के लिए ये पद किस महिला को देना होगा? शक्तिशाली महिला। शक्तिशाली महिला कौन है बेटा? बबीता फोगाट हो जाएगी। हरियाणा राज्य कोऑपरेशन अपेक्स बैंक, हरको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हरको, ये पेपर में आया था। हरको कब बना था? जिस दिन हरियाणा बना ना उसी दिन क्या बना था? हरको बना था। तो हरको बैंक है ना, उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? हुकुम सिंह बाटी हो जाएंगे। हरको बैंक कब बना था बेटा? जिस दिन हरियाणा बना। 1 नवंबर 1966 को क्या बना था? हरको बैंक बना। और हरको बैंक के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? हुकुम सिंह बाटी। देखो याद करना मुश्किल नहीं है से हरको हो जाएगा बेटा, है से क्या हो जाएगा? हुकुम सिंह बाटी हो जाएगा। है से हरको हो जाएगा, है से क्या हो जाएगा बेटा? हुकुम सिंह बाटी। हरको बैंक के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? हुकुम सिंह बाटी। जैव विविधता को बचाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? किसी से विनती, विनीत गर्ग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विनीत गर्ग। और हरियाणा महिला विकास पूछे, महिलाओं का विकास कौन कर सकती है? जो शक्तिशाली होगी, तो बबीता फोगाट। हरियाणा राज्य महिला आयोग, महिलाओं को अगर अध्यक्ष है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए? रोना नहीं, रेनू बाटिया। याद तो हो रही है ना बेटा? वेरी गुड। हरियाणा पर्यटन विभाग, अरविंद यादव। हरियाणा पर्यटन विभाग के कौन हो जाएंगे बेटा? अरविंद यादव। कौन सा विभाग है? हरियाणा। ये आ चुका है बेटा, हरियाणा पर्यटन विभाग कब बना? तारीख भी आ चुकी है, 1 सितंबर 1974। हरियाणा पर्यटन विभाग कब बना था? 1 सितंबर। इसकी तारीख याद करनी है बेटा। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1 सितंबर 1974। कौन सा आयोग था बेटा? हरियाणा पर्यटन विभाग। स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को, ठीक है। जो पर्यटन की रक्षा करेगा ना उसे हमेशा क्या किया जाएगा? याद किया जाएगा, ठीक है। जो हमारे पर्यटन स्थल है उनकी रक्षा करने वाले को हमेशा क्या किया जाएगा बेटा? याद किया जाएगा। जो पर्यटन की रक्षा करेगा ना उसे क्या किया जाएगा? याद। अब सरस्वती नदी को बचाने का काम किया था दर्शन लाल जैन ने, जो यमुनानगर से है। उनको अवार्ड भी मिला पद्मश्री। आज भी हम उनको किसके लिए जानते हैं? सरस्वती बचाओ मुहिम के लिए जानते हैं, ठीक है। तो इसके कौन हो जाएंगे बेटा? अरविंद यादव। जो पर्यटन को बचाएगा उसको क्या किया जाएगा? याद किया जाएगा। जो पर्यटन को बचाएगा उसको क्या किया जाएगा? याद किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अरविंद यादव। क्या हो जाएगा बेटा? किसको याद किया जाएगा? पर्यटन को बचाएगा उसको क्या किया जाएगा? याद किया जाएगा, ठीक है। लेकिन लो आगे हरियाणा, ये हरियाणा में पर्यटन दिवस कब होता है? 1 सितंबर को होता है ना, ठीक है। हरियाणा राज्य खाद्य आयोग, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अरुण सांगवान हो जाएंगे। हरियाणा राज्य खाद्य आयोग, हरियाणा राज्य खाद्य आयोग के कौन हो जाएंगे? अरुण सांगवान, ठीक है। अब खाद्य का मतलब होता है ना बेटा भोजन होता है ना। खाद्य का मतलब क्या होता है? भोजन। हम कहते हैं ना खाद्य पदार्थ लाओ, खाने की वस्तुएं लाओ। तो खाद्य, जो भोजन में हम क्या खाते हैं? साग खाते हैं। क्या खाते हैं? साग की सब्जी खाते हैं ना। मक्के की रोटी और साग की सब्जी तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग, ठीक है। तो खाद्य में हम किसको पसंद करते हैं? साग को। तो अरुण सागवान। कौन से सागवान हो जाएंगे बेटा? अरुण सागवान हो जाएंगे। और जो पर्यटन को बचाएगा उसको क्या किया जाएगा? याद। तो अरविंद यादव। हरको बैंक के कौन हो जाएंगे? है से हरको, है से हुकुम सिंह बाटी, ठीक है। महिलाओं का विकास करना होगा तो कैसी महिला को कमान देनी होगी? शक्तिशाली। कौन? बबीता फोगाट। और जो हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन होगी उसे क्या नहीं करना चाहिए? रोना नहीं चाहिए, रेनू बाटिया। HSSC की भर्ती पूरी कराने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत। तो हिम्मत सिंह हो जाएंगे। और जैव विविधता के लिए हमें किसी से क्या करनी पड़ेगी? तो विनीत गर्ग हो जाएंगे। और व्यापारियों का कल्याण कौन करेंगे? बाल कृष्ण।
और विद्युत चली जाए तो हम किसको याद करेंगे? नंदलाल शर्मा। याद हो रही है ना बेटा? वेरी गुड। आगे है हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड। कौन सी बोर्ड है बेटा? हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1969 को। ठीक है, वो खाद्य वाला भी, खादी वाला भी कब बना था? 1969 में। और ये भी कब बना? 1969 में। और मिट्टी लवणता अनुसंधान भी कब बना था? 1969 में। ठीक है, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1969। इसके कौन हो जाएंगे बेटा? आदित्य चौटाला। सुनना, आदित्य देवीलाल चौटाला को नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड का सीनियर वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के कौन हो जाएंगे? आदित्य चौटाला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? आदित्य चौटाला हो जाएंगे। ठीक है, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आदित्य चौटाला। किस बोर्ड के गठन हो जाएंगे बेटा? अब मार्केटिंग सुना है क्या? ठीक है, एक स्टॉक मार्केटिंग होता है। ठीक है, मतलब सेंसेक्स में पैसे लगाना, वो भी मार्केटिंग का पार्ट होता है। ठीक है, और लोग, बहुत ज्यादा लोग उसमें अगर पैसा लगाते हैं तो डूब भी जाते हैं, बन भी जाते हैं। ठीक है, तो लोग है ना मार्केटिंग के आजकल क्या हो चुके हैं? आदी हो चुके हैं। लोग मार्केटिंग के क्या हो चुके हैं बेटा? आदी हो चुके हैं। किसी को ना कोई वस्तु बेचना भी क्या कहलाता है? मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा? जगह जगह का फर्क होता है। एक मैं बताता हूं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक आप देखोगे कि किसी आप ढाबे पर बैठे हो, चाय पी रहे हो। ठीक है, और उस चाय वहां पर ना, मतलब है ना, आप कोई एक वहां पर एक लड़की है, वो चाय लेकर आती है, तो आप सोचोगे ये तो वेटर है। क्या है ये? वेटर है। देखने का भाव है। ठीक है, अगर आप है ना एयरप्लेन में, फ्लाइट में बैठते हो ना, ठीक है, वहां भी वो सामान लेकर लड़की आती है, वहां हम कहते हैं ये तो एयर होस्टेस है। कौन है ये? एयर होस्टेस है। भाव बदल जाता है। अरे देखा जाए तो एयर होस्टेस वेटर ही है वो। ठीक है, लेकिन वहां पर हमारा देखने का क्या हो जाता है? नजरिया चेंज हो जाता है। यहाँ किसी ढाबे पर हम 10 रुपए की चाय पीते हैं तो वहां बोला ये तो वेटर का काम करती है, अलग नजर से देखते हैं। वहां कहते हैं ये तो एयर होस्टेस से चाय पी कर आया हूं मैं। ठीक है, मतलब जगह जगह का क्या होता है? भाव होता है। तो इंसान वो होता है बेटा जो ऊंचाई पर जाए ना, तो भी उसके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ऊंचाई कभी किसी की नहीं होती बेटा। ऊंचाई पर कोई टिकता नहीं है, क्योंकि वहां तो हमारे पांव तो होते ही नहीं है ना। ठीक है, ऊंचाई पर पांव नहीं होंगे तो वो तो नीचे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ऊंचाई पर जब हो ना आप, तो आप ऐसे रिलेशन बना लेना जो आपके लंबे टाइम तक चले। पीछे की बात है, एक हरियाणवी फेमस सिंगर है। ठीक है, आपने खासा आड़ाचार का नाम सुना होगा, अभिषेक नाम है, अच्छा दोस्त है। तो हम दोनों मिले थे, पीछे भी मिले थे, लगभग मिलते रहते हैं। तो उससे मैंने एक बात पूछी कि आप हर इवेंट में चले जाते हो। ठीक है, मैं देख रहा था भाई की सोच कैसी है। बोला सर मैं इसलिए जाता हूं कि आज ठीक है मैं चढ़ाई पर हूं, मेरे को पता है 5 साल बाद मैं इस पद पर नहीं रहूंगा, कोई नया सिंगर आएगा। जैसे गुलजार छानीवाला को आज कौन पूछता है? किसी टाइम में कितना फेमस था गुलजार, आज नहीं पूछता कोई उसको। ठीक है, तो वक्त की बात होती है। बोला आज मैं स्टार हूं और आज मैं किसी के जाता हूं ना, तो जब मेरा बुरा दौर आएगा ना, तो वो इंसान कहेगा जब ये स्टार था ना तो भी ये मेरे पास आया था, वो इंसान मेरे को जीवन में कभी छोड़ेगा नहीं। बहुत अच्छी बात लगी उसकी कि जब आप फेमस हो ना, तब आपको कोई छोटा सा छोटा इंसान बुलाए ना, तो उसके पास आपको जाना चाहिए। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कोई हमें पूछने वाला नहीं होगा, ये टाइम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रकृति का नियम होता है, जो ऊंचाई पर होता है उसे नीचे तो आना ही पड़ेगा। कि नंबर 1 पर कौन बना रहता है? नंबर 1 पर कोई बना नहीं रहता बेटा। नंबर 1 पर आज कोई टीम है, पीछे इंग्लैंड नंबर 1 पर थी, आज इंडिया नंबर 1 पर है, कल पाकिस्तान भी नंबर 1 जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचाई किसी की नहीं होती, लेकिन जब आप ऊंचाई पर हो ना, अपने रिलेशन ऐसे बना लेना कि जब आप नीचे आओ ना, तो आपको हर कोई उतना ही प्यार करे जितना आपको ऊंचाई पर करते दे। आपके रिलेशन है ना, वो परमानेंट होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात लगी उसकी। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड, हम मार्केटिंग के क्या हो जाते हैं बेटा? आदित्य चौटाला। ठीक है, आगे है बेटा हरियाणा राज्य सूचना आयोग। ठीक है,
हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में। मुख्य सूचना आयुक्त कौन रहेंगे बेटा? विजयवर्धन रहेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त कौन रहेंगे? विजयवर्धन। अब है ना, ठीक है, राज्य सूचना आयोग, ठीक है, कोई सूचना आती है, ठीक है, तो सूचना हमें कोई मतलब संदेश आता है ना बेटा, जब आपका रिजल्ट आता है तो ये एक सूचना ही होती है, ठीक है, आप तक पहुंचती है कि आपको क्या मिल गई है? विजय मिल गई है। आपको क्या मिल गई है? विजय, कि आपका एग्जाम क्रैक हो गया है, जल्दी आप मधुबन वाली ट्रेनिंग पर जाने वाले हो। फीलिंग तो ले सकते हो, जब फीलिंग नहीं लोगे तो जाओगे कैसे? ठीक है, अब आपके पास राज्य सूचना, राज्य की तरफ से सूचना आई कि आपको क्या मिल गई है? विजय। देखो ये मुख्य सूचना आयुक्त है, लेकिन राज्य सूचना आयुक्त है SS फूलिया। जब आपको विजय मिल जाएगी, लोग आप पर क्या बरसाएंगे? फूल बरसाएंगे। क्या बरसाएंगे? फूल। जो आज आप पर ताने बरसाते हैं ना बेटा, वही आपको पर क्या बरसाएंगे? फूल बरसाएंगे। तो SS फूलिया, ठीक है, इसमें दोनों याद करने हैं बेटा। मुख्य चुनाव आयुक्त तो है विजयवर्धन, लेकिन राज्य का कौन है? SS फूलिया। इसमें दोनों याद करने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे विजयवर्धन, और हरियाणा का पूछे तो राज्य सूचना आयुक्त SS फूलिया। ठीक है, आपको विजय मिल गई है ना, सूचना आएगी आपको क्या मिल गई है? विजय। तो लोग आप पर क्या बरसाएंगे बेटा? फूल। SS फूलिया। याद हो जाएगा ना। जैव विविधता को बचाने के लिए क्या करनी होगी? किसी से विद्युत बिजली नहीं आई तो हमें किसे याद करेंगे? नंदलाल शर्मा। व्यापारी किसे याद करेगा? बाल कृष्ण अग्रवाल। हरको बैंक के कौन थे? हुकुम सिंह बाटी। हरको बैंक के कौन थे? हुकुम सिंह बाटी थे। ठीक है, और जो राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन है उसे क्या नहीं करना चाहिए? रोना नहीं चाहिए, रेनू भाटिया। अब बात है बेटा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। कौन सा बोर्ड बेटा? हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। स्थापना जनवरी 2000 में की गई थी। मेन अध्यक्ष है धर्मपीर मिर्जापुर। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे बेटा? बता दो। धर्मवीर मिर्जापुर। धर्मवीर मिर्जापुर हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। ये हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड है ना, यही हरियाणा की क्या करवाता है? जनगणना, सॉरी पशुगणना। हरियाणा की क्या करवाता है बेटा? पशुगणना करवाता है। ठीक है, अब देखो पशुओं में गाय आती है ना, गाय को बचाना हमारा क्या है? धर्म है। पशु में भैंस भी आती है, भैंस को भी बचाना धर्म है। ठीक है, क्योंकि गाय को सभी मानते हैं, भैंस को कोई मानता नहीं है, लेकिन है तो वो भी जानवर है ना। ठीक है, तो गाय को बचाना या भैंस को बचाना या बकरी को बचाना, भेड़ को जो जिससे प्यार करता है वो सभी आ गए इसमें, उन सभी को बचाना हमारा क्या है बेटा? धर्म है। पशुओं को बचाना हमारा क्या है? धर्म है। तो पशुधन विकास बोर्ड के कौन हो जाएंगे? धर्मवीर मिर्जापुर। ऐसी मान्यता है जो हमारी गौ माता है ना, उसमें 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि बोलते थे। 33 कोटि, वैसे 33 कोटि देवता होते हैं, हम कोटि को करोड़ बोल देते हैं। ठीक है, तो 33 कोटि देवता किस में विराजमान है? गौ माता में विराजमान है। ठीक है, तो इसके कौन हो जाएंगे बेटा? क्या हो गया गुड़िया? ऑफिस में ले जाओ इसे। प्रदीप भाई उठा के ले जाओ, आप ले जाओ, उठा के ले जाओ। कमलेश देखना इसके उठा के ले जाओ। उठा के ले। मुकेश सर, डॉक्टर बुलाना है। पहले भी हुई थी क्या प्रॉब्लम? एक मिनट आप रिवीजन करो, मैं
हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के कौन हो जाएंगे बेटा? धर्मवीर मिर्जापुर। तो पशुओं को बचाना हमारा क्या है? धर्म है। आगे है हरियाणा लोक सेवा आयोग, ठीक है। कौन सा आयोग है बेटा? हरियाणा लोक सेवा आयोग। इसके कौन हो जाएंगे? दरबारी लाल गुप्ता। कौन हो जाएंगे बेटा? दरबारी लाल गुप्ता हो जाएंगे हरियाणा लोक सेवा आयोग, ठीक है। जिसे आप बोलते हो बेटा HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। HPSC के कौन हो जाएंगे? दरबारी लाल गुप्ता। और इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है बेटा? आलोक वर्मा है। लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता। और वर्तमान कौन है? आलोक वर्मा। दोनों याद करना। प्रथम कौन थे बेटा? दरबारी लाल गुप्ता। और वर्तमान में कौन है? आलोक वर्मा। प्रथम कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? आलोक वर्मा, ठीक है। वर्तमान में कौन है बेटा? आलोक वर्मा है, ठीक है। पहले कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता, ठीक है। HPSC के पहले थे दरबारी लाल गुप्ता और वर्तमान में कौन है? आलोक वर्मा। HPSC, ठीक है। HPSC के तहत बेटा बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां निकलती है, आपने सुना होगा, ठीक है। ये नायब तहसीलदार वगैरह होते हैं ना, ये किसके तहत जाते हैं? HPSC के तहत। तो HPSC का जो लोक है ना वो अलग ही है। HPSC की दुनिया क्या है बेटा? अलग है। इस लोक की नहीं है, उस लोक की बात है। HPSC में लगना, ठीक है। इसमें ना HPSC में A ग्रेड अधिकारी लगते हैं, ठीक है। B ग्रेड अधिकारी लगते हैं। तो HPSC में लगना क्या है? अलग लोक है। अलग लोक है आलोक वर्मा। और प्रथम कौन थे बेटा? दरबारी लाल गुप्ता। पहले कौन थे? वर्तमान कौन है? HPSC में लगना क्या है? अलग है लोक, आलोक वर्मा, ठीक है। गठन हुआ था जिस समय हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 और इनकी नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती है 6 साल या 62 वर्ष। अब देखो 57 साल का बना है ना, तो वो तो मतलब है ना, चाहे वैसे तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लेकिन 62 हो गया ना, तो ये कार्यकाल 5 वर्ष में इसका क्या हो जाएगा? समझ रहे हो? अगर 54 का बना है तो 6 साल तक रहेगा, 58 का बना है तो केवल 4 साल तक ही वो रहेगा। 58 का बना है तो कितने साल तक रहेगा बेटा? 4 साल तक ही वो रहेगा, ठीक है। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता। और वर्तमान चेयरमैन कौन है बेटा? आलोक वर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे वर्तमान चेयरमैन? आलोक वर्मा हो जाएंगे। याद रह जाएगा ना। हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता। और वर्तमान चेयरमैन कौन हो जाएंगे? आलोक वर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे वर्तमान? आलोक वर्मा, ठीक है। आगे आता है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, लिमिटेड, जिसे हम हार्टोन के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके कौन हो जाएंगे? आनंद मोहन शरण। कौन हो जाएंगे बेटा? आनंद मोहन शरण हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बिजली, ठीक है। और बिजली 24 घंटे रहे तो हम किस में रहते हैं? आनंद में रहते हैं। बिजली 24 घंटे रहे ना तो हम किस में रहते हैं बेटा? आनंद में रहते हैं। और बिजली चली जाए तो हम किसकी शरण में चले जाते हैं? मोहन की शरण में चले जाते हैं। भगवान अब तो लाइट आ जाए, बहुत हो गया, ठीक है। तो बिजली रहे तो हम किस में रहेंगे बेटा? आनंद। तो आनंद मोहन शरण, श्री आनंद मोहन शरण, ये हार्टोन के या हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। याद रह जाएगा ना बेटा। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग कौन सा? देखो बेटा, हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग ये अभी लेटेस्ट बना था, 2017 का है, 6 नवंबर 2017 को बना था। हरियाणा सफाई कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग। इसके कौन हो जाएंगे बेटा? कृष्ण कुमार हो जाएंगे। इसके कौन हो जाएंगे? कृष्ण कुमार हो जाएंगे, ठीक है। किसके हो जाएंगे कृष्ण कुमार? हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के कौन हो जाएंगे बेटा? कृष्ण कुमार हो जाएंगे, ठीक है। अगर है ना, ठीक है, सफाई का मतलब है अगर है ना हमें बेटा
मतलब सफाई का अर्थ यहाँ है, जैसे भगवान श्री कृष्ण है ना, किसका नेतृत्व कर रहे थे? पांडवों का। उन्होंने कौरवों का क्या कर दिया? सफाया कर दिया। क्या कर दिया? सफाया। तो जब भी है ना, मतलब सफाई की बात आएगी तो इंसान तो सफाई करके खुश है नहीं, लेकिन सफाई से कौन खुश होते हैं? भगवान श्री कृष्ण। अगर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है ना, तो हमें घर में क्या रखनी पड़ेगी बेटा? साफ है, सफाई रखनी पड़ेगी। अब मंदिर में है, जाले जमे हुए हैं, भगवान आएगा क्या वहां पर? ठीक है, भगवान कहता है बेटा हमें है ना, मतलब खुद को स्वच्छ रखना चाहिए। जहां पर सफाई होगी ना, वहीं भगवान है विराजमान होते हैं। ठीक है, हमने मंदिर बना दिया, उसकी सफाई नहीं की, तो क्या भगवान आएंगे वहां पर? भगवान कहां पर आएंगे बेटा? जहां पर क्या होगी? साफ है, सफाई होगी। ठीक है, कई ऐसे होते हैं, बोला रात को भी जो नाकर सोते हैं। ठीक है, मैंने बोला रात को क्यों नाकर सोते हो? बोला सपने में ना अच्छे अच्छे सपने आते हैं सर, नाकर। ठीक है, सोए तो ठीक है, अच्छी बात है, चलो उसकी मेंटलिटी जो हो, लेकिन नाकर सोना, तैयार होकर सोना अच्छी बात है बेटा। ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? कृष्ण कुमार। जहां सफाई होगी वहां कौन बसेंगे? भगवान कृष्ण जी बसेंगे। अरे खुद को अगर खुश रख रहा है तो दिक्कत क्या है? ठीक है, अब दुनिया चलो उसको नहीं देख रही, खुद को तो देख रहा है वो। ठीक है, कोई बात नहीं। राइट टू सर्विस, राइट टू सर्विस कमीशन, सेवा का अधिकार। राइट टू सर्विस कमीशन, टीसी गुप्ता लिख लो। राइट टू सर्विस कमीशन के कौन हो जाएंगे बेटा? टीसी गुप्ता हो जाएंगे। राइट टू सर्विस कमीशन के कौन हो जाएंगे बेटा? टीसी गुप्ता हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? राइट टू सर्विस, ये आरटीआई नहीं है बेटा, राइट टू क्या है? सर्विस कमीशन। कौन सा कमीशन हो जाएगा? राइट टू सर्विस कमीशन हो जाएगा। कौन सा कमीशन हो जाएगा बेटा? राइट टू सर्विस कमीशन। इसके कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? टीसी गुप्ता। ठीक है, अब सिंपल सी बात है बेटा, जो राइट टू सर्विस यानी आप किसी की सेवा करते हो ना, तो इसको क्या रखना चाहिए? आपको गुप्त रखना चाहिए। ठीक है, जो भी हम दान करते हैं तो उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। आप अपने मम्मी पापा की सेवा करते हो ना, तो इसको दिखावा मत करो, इसको क्या रखो बेटा? गुप्त। आप किसी की भी सेवा करते हो ना, सर्विस, ठीक है, ये वो दूसरे वाली सर्विस नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर किसी की सर्विस यानी सेवा करते हो ना, तो उसको क्या रखना चाहिए? गुप्त रखना चाहिए। टीसी गुप्ता हो जाएगा। आगे हरियाणा भंडारणगार निगम। कौन सा निगम है बेटा? हरियाणा भंडारणगार निगम। कौन सा निगम है बेटा? हरियाणा भंडारणगार निगम। ठीक है, इसकी स्थापना 1974 में हुई। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? नयनपाल रावत। कौन सा आयोग है बेटा? हरियाणा भंडारगार आयोग। कौन सा आयोग रहेगा ये? कौन सा निगम रहेगा? हरियाणा भंडारगार निगम। इसके कौन हो जाएंगे बेटा? अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नयनपाल रावत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नयनपाल रावत हो जाएंगे। अब देखो भंडारण, ठीक है, जैसे हम भंडार करते हैं ना, जैसे भंडार का मतलब होता है कि हम किसी चीज को जो हमारे पास बच जाती है उसका स्टॉक करते हैं ना, भंडारण करते हैं। तो भंडारण में हमेशा हमें ना नई चीजें लेकर आते हैं। नयनपाल रावत। ठीक है, अब जैसे पुरानी गेहूं है वो हम निकाल दी या बेच दी लास्ट टाइम में, और हमने नई गेहूं का क्या कर लिया? स्टॉक कर लिया। तो भंडारण हमेशा किस चीज का होगा? नई चीजों का। नयनपाल रावत। और जो सर्विस यानी सेवा को हमें क्या रखना चाहिए? गुप्त। और एचपीएससी का लोक कैसा लोक है? अलग लोक है, आलोक वर्मा। पहले कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता। व्यापारियों का कल्याण कौन करेंगे? बाल कृष्ण अग्रवाल। ठीक है, सेवा को क्या रखो? गुप्त रखो। एचएसएससी की भर्ती पूरी करनी है तो क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। एचपीएससी का क्या है? लोक अलग, आलोक वर्मा। ठीक है, और हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन को क्या नहीं करना चाहिए? रोना नहीं चाहिए, रेनू भाटिया। ठीक है, और जैसे महिला विकास निगम वाला बबीता फोगाट। याद हो रही है ना बेटा? और सफाई वाले का कौन था? कृष्ण कुमार। वेरी गुड। हरियाणा निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयुक्त के कौन रहेंगे? धनपत सिंह। ये बना कब था? ये भी आ गया बेटा, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग लिख लो।
18 नवंबर 1900, हरियाणा निर्वाचन आयोग 18 नवंबर 1993, ये डबल अंडरलाइन करके लिखना आ चुका है। जैसे हरियाणा पर्यटन विभाग 1 सितंबर 1974 को बना था ना, ये भी आ गया, लिख लो। हरियाणा निर्वाचन आयोग कब बना था, बता दो। 18 नवंबर 1993। इसके कौन हो जाएंगे बेटा, धनपत सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अब निर्वाचन यानी चुनाव जीतने के लिए ना हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, धन होना चाहिए। बिना धन के चुनाव नहीं जीते जाते, ठीक है। चुनाव जीतने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, धन। तो हरियाणा निर्वाचन आयोग के कौन हो जाएंगे, डॉक्टर धनपत सिंह। चुनाव जीतने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, धन, तो कौन हो जाएंगे, धनपत सिंह। हरियाणा लोकायुक्त एक्ट पहले सुनना। हरियाणा में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम 1997 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत श्री IP वशिष्ठ हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त बने थे, जिन्होंने 5 फरवरी 1999 को यह पद प्राप्त किया। लेकिन 19 सितंबर 1999 को इस अधिनियम को राज्यपाल श्री महावीर प्रसाद द्वारा निरस्त कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें हरियाणा लोकायुक्त एक्ट, इसके पहले पूछे गए थे IP वशिष्ठ थे। हरियाणा लोकायुक्त एक्ट के लिख लो, इस हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त आया था, कौन थे, IP वशिष्ठ। लिख लो, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, IP वशिष्ठ। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे बेटा, IP वशिष्ठ थे। फिर एक नया एक्ट आया जिसे हमने कहा हरियाणा लोकायुक्त एक्ट। ये 6 जनवरी 2002 को आया, ठीक है। मेन इसमें है ना, राज्य का प्रथम लोकायुक्त पूछे तो जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। पहले वाला क्या हो गया था बेटा, वो निरस्त हो गया था। लेकिन इस प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे स्टार्टिंग में, IP वशिष्ठ। देखो प्रीतम पाल ऑप्शन में ना आए ना, तो हमें किसके साथ जाना पड़ेगा बेटा, IP वशिष्ठ के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन बाद में उस आयोग को राज्यपाल ने क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया। तो दोनों लिख लो, प्रथम लोकायुक्त IP वशिष्ठ भी लिख लेना, और राज्य सरकार, ये राज्य का प्रथम लोकायुक्त जस्टिस प्रीतम पाल सिंह, और वर्तमान में कौन है बेटा, हरिपाल वर्मा। लिख लो, हरियाणा लोकायुक्त, हरियाणा का वर्तमान लोकायुक्त कौन रहेंगे, हरिपाल वर्मा। हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन रहेंगे बेटा, हरिपाल वर्मा। पहले IP वशिष्ठ थे, उसको राज्यपाल ने बाद में निरस्त कर दिया, फिर बने प्रीतम पाल सिंह, और वर्तमान में कौन है बेटा, हरिपाल वर्मा, ठीक है। कौन सा एक्ट है, हरियाणा लोकायुक्त एक्ट है, ठीक है। हरियाणा लोकायुक्त, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्ट है बेटा, हरियाणा लोकायुक्त एक्ट है, ठीक है। लोकायुक्त प्रथम कौन थे, IP वशिष्ठ, और IP वशिष्ठ को निरस्त कर दिया गया। फिर प्रथम कौन बने, प्रीतम पाल सिंह। वर्तमान में कौन है, हरिपाल वर्मा। जब हमारे साथ कोई भ्रष्टाचार करता है ना, हमारे हाथ में कोई चीजें नहीं होती, हमें कौन याद आता है बेटा, हरि याद आता है। तो वर्तमान में कौन है इसके, हरिपाल वर्मा। वर्तमान में बेटा कौन रहेंगे इसके, हरिपाल वर्मा हो जाएंगे। वर्तमान में कौन हो जाएंगे, हरि। एक है हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड, इसका अध्यक्ष होता है ना, इसमें ये दुम्मन किरमिच है ना, उपाध्यक्ष है, ये ठीक कर लेना बेटा। हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड कब बना था, 2015 में। हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड कब बना था, 2015 में। इसका अध्यक्ष लिख लो, हरियाणा का CM होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, हरियाणा का CM। उपाध्यक्ष लिख लो, अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष लिख लो, दुम्मन सिंह किरमिच। उपाध्यक्ष कौन रहेगा बेटा, दुम्मन सिंह किरमिच। अध्यक्ष से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें उपाध्यक्ष से क्वेश्चन आएगा। उपाध्यक्ष कौन है, दुम्मन सिंह किरमिच रहेंगे। लिख लो, हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन रहेंगे बेटा, दुम्मन सिंह किरमिच रहेंगे। हरियाणा सरस्वती, जैसे यमुनानगर अभी किस नदी के किनारे है बेटा, यमुना नदी के किनारे है। लेकिन ये क्वेश्चन आया था, यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, क्योंकि यमुना से पुरानी नदी कौन सी थी, सरस्वती नदी। यमुना भी पुरानी नदी है, सरस्वती भी पुरानी नदी है। दोनों नदियां क्या रहेगी आपकी, पुरानी नदी रहेगी। वेदों में ना, वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती, ठीक है। लेकिन हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है ना, वो भी सरस्वती है। सरस्वती के बाद पवित्र कौन सी है, यमुना।
क्योंकि ये भी पौराणिक नदी है जिसे शनि जी महाराज की बहन के नाम से हमें जानते हैं। तो सरस्वती नदी के अनुसंधान और पुनरुद्धार के लिए हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का गठन किया। अध्यक्ष कौन रहेंगे इसके? हरियाणा के सीएम। उपाध्यक्ष कौन है? दुम्मन सिंह किरमिच रहेंगे। ठीक है, तो हमें सरस्वती नदी में ना, ठीक है, जो हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर हमें कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का किरकिरा यानी कोई भी कचरा वगैरह नहीं डालना चाहिए। किरमिच से पढ़ लेंगे कचरा। सरस्वती नदी में हमें क्या नहीं डालना चाहिए? कचरा नहीं डालना चाहिए। लोग हरिद्वार गंगा में नहाने तो जाते हैं, लेकिन वो है ना अपने साथ जिस पॉलीथीन में वो साबुन वगैरह लेकर जाते हैं ना, वो गंगा में ही छोड़ आते हैं, जिससे हमारी गंगा क्या होती है? प्रदूषित होती है। ठीक है, तो हमें बेटा जहां भी जाए ना, तो हमें हमारी धरोहर की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। हम सोचते हैं ये हमारी चीज है नहीं, इसीलिए हम इसको, अब जैसे सिंपल सी बात है, फतेहाबाद में या कहीं भी लगा लो, कोई भी नई बस आई है ना, बिल्कुल नई बस आई है, ठीक है, और 4 दिन बाद में उस बस का हाल देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आपको किसी भी एंगल से नहीं लगेगा नई बस है। ठीक है, और हमारे, ठीक है, कई धुरंधर होते हैं, बैठते ही ना पेन निकाल के पीछे है ना उसकी सीट पर पेंटिंग करेंगे। ठीक है, और कई तो अपना नंबर लिख कर आते हैं वहां पर। ठीक है, उनको लगता है कि कोई कॉल आएगी। ठीक है, हद तो तब हो गई जब बॉयज टॉयलेट में भी लड़के नंबर लिख कर आते हैं अपना। ठीक है, पागलो क्यों मूर्खता दिखा रहे हो? ठीक है, कुछ तो कॉमन सेंस सही है। ठीक है, पर मतलब क्या हो गया, कई बार तो ना सोच ही पता नहीं कैसी हो गई है हमारे भारतवर्ष में, ऐसी ऐसी सोच रखते हैं। ठीक है, अब बस की सीट पर कॉल नंबर लिखने से कोई लड़की की कॉल आई? कभी नहीं आएगी बेटा। ठीक है, कभी नहीं आएगी, इस भ्रम में मत रहना। ठीक है, लेकिन बाज नहीं आते फिर भी। हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड के कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष है दुम्मन सिंह, उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष सीएम है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग, ठीक है, इसके अध्यक्ष रहेंगे दीप भाटिया। हरियाणा मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग भी बोलते हैं। हरियाणा मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 2012 में। इसके अध्यक्ष कौन होंगे बेटा? दीप भाटिया। मानवाधिकार, हमें हमारे अधिकारों का दीप जलाते रहना चाहिए। ठीक है, हमें अपने अधिकारों के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। तो हमें अपने अधिकारों का क्या जलाते रहना चाहिए बेटा? दीप जलाते रहना चाहिए। कौन हो जाएंगे बेटा? दीप भाटिया। हरियाणा वन विकास निगम के, ठीक है, धर्मपाल गोदर। ठीक है, मैंने बचाया पशु धर्मपाल मिर्जापुर था ना, वहां पर पशु, धर्मवीर, पशुओं को बचाना हमारा धर्म था और वनों को भी बचाना हमारा क्या है बेटा? धर्म है। वन का धर्मपाल गोदर हो जाएगा और उसका धर्मवीर मिर्जापुर हो जाएगा। पशुधन का कौन था बेटा? धर्मपीर मिर्जा। एक कृषि वाला पढ़ा था हमने, मुल्तानी, राजेंद्र मुल्तानी। ठीक है, हाँ, हरियाणा वन विकास का कौन होगा? धर्मपाल गोदर। तो वन को भी बचाना हमारा क्या है बेटा? धर्म है। और वन विकास कब बना था? 1989। ये क्वेश्चन आया था, हरियाणा वन विकास की स्थापना कब हुई थी? लिख लो बेटा, 1989 आ चुका है। हरियाणा वन विकास की स्थापना कब हुई थी? अमरिंदर कौर इसकी पहली महिला अधिकारी बनी थी, अमरिंदर कौर। ठीक है, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। इसकी कोई महिला अध्यक्ष पूछे ना, अमरिंदर कौर बनी थी। कौन बनी थी इसकी कोई महिला? अमरिंदर कौर। वन विभाग की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला थी अमरिंदर कौर, लिख लेना। वन विभाग की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? अमरिंदर कौर। तो हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बता दो बेटा। हरियाणा गौ सेवा विभाग के कौन हो जाएंगे? श्रवण कुमार गर्ग। और गौ सेवा आयोग कब बना? 2015। ठीक है, अब गऊ को हम मां मानते हैं ना, और माँ बाप की सबसे बड़ी सेवा किसने की थी? श्रवण कुमार ने की थी। गाय को हम मां मानते हैं और माँ की सबसे ज्यादा सेवा किसने की थी बेटा? श्रवण कुमार ने। तो कौन हो जाएंगे इसके? कौन हो जाएंगे? श्रवण कुमार गर्ग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा इसके? श्रवण कुमार गर्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड कौन सा बोर्ड है बेटा? हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड।
स्थापना 1977 में, अध्यक्ष कौन है? रणधीर सिंह। कौन हो जाएंगे? रणधीर सिंह हो जाएंगे। ठीक है। अब डेयरी में बेटा क्या मिलता है? दूध। तो डेयरी में दूध की क्या बहती है? धारा। रणधीर, धीर को क्या पढ़ेंगे? धारा। डेयरी में किसकी धारा बहती है? दूध की। तो रणधीर सिंह हो जाएंगे। ठीक है। हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड के कौन हो जाएंगे बेटा? रणधीर सिंह हो जाएंगे। हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड के कौन हो जाएंगे बेटा? रणधीर सिंह। हरियाणा राज्य वित्त आयोग, इसका गठन पूछा गया था, ये लिख लो, 31 मई 1994 में आ गया। हरियाणा राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ? ये तारीख आई थी बेटा, लिख लो, 31 मई 1994 में। हरियाणा राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 31 मई 1994। ठीक है। और वर्तमान में छठा वित्त आयोग का कार्यकाल 21 से 22 से 25 से 26। वर्तमान में वो पूछेगा कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? छठा चल रहा है बेटा। वर्तमान में कौन सा चल रहा है? छठा चल रहा है। ठीक है। तो हरियाणा राज्य वित्त आयोग का इसका गठन पूछा जाता है क्योंकि अध्यक्ष इसके बदलते रहते हैं। ठीक है। लिख लो, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है बेटा? छठा वित्त आयोग चल रहा है वर्तमान में। यही क्वेश्चन आया था, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 31 मई 1994 में। और वर्तमान में ना 2025-26 तक कौन सा वित्त आयोग चलेगा बेटा? छठा वित्त आयोग चलेगा। आगे है एफेड। एफेड हरियाणा गठन के दिन, मतलब तारीख वही है, 1 नवंबर 1996 को क्या बना था आपका? एफेड बना था। एफेड के अध्यक्ष कौन होंगे? कैलाश भगत होंगे। एफेड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे बेटा? कैलाश भगत हो जाएंगे। एफेड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? कैलाश भगत। ये पूछा जा चुका है एफेड के अध्यक्ष। एफेड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? कैलाश भगत। एफेड में हमें पढ़ेंगे फूड, और फूड है ना, ठीक है, जो भगत लोग होते हैं ना, वो फूड को मांग कर खाते हैं। ठीक है। जो भगत लोग होते हैं, बाबा लोग होते हैं, वो फूड को क्या खाते हैं? मांग कर खाते हैं। भगत लोग फूड को क्या खाते हैं? मांग कर खाते हैं। तो कैलाश भगत। एफेड का कौन हो जाएगा बेटा? अब है नाबार्ड। ठीक है। नाबार्ड कब बना था? 12 जुलाई 1982 को। इसके कौन हो जाएंगे? केवी साजी। नाबार्ड के कौन हो जाएंगे बेटा? केवी साजी हो जाएंगे। लिख लो, नाबार्ड कब बना था? 1982 में। और उसके कौन हो जाएंगे? केवी साजी हो जाएंगे। नाबार्ड के कौन हो जाएंगे बेटा? केवी साजी हो जाएंगे। लिख लो, नाबार्ड के कौन हो जाएंगे? केवी साजी हो जाएंगे। नाबार्ड कब बना था? 12 जुलाई 1982 को बना। इसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे बेटा? केजीबी साजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? केवी साजी इसके क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। नाबार्ड कब बना? 1982 में। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे बेटा? केवी साजी हो जाएंगे। ठीक है। नाबार्ड। ठीक है। तो इसको आप पढ़ोगे बोर्ड। ठीक है। बोर्ड में मेंबर बनने के लिए ना हमें क्या खेलनी पड़ेगी? साजिश। क्योंकि बोर्ड में किसी का चयन, अब अमित शाह का लड़का जैसा है, बीसीसीआई में है जैसा, चयन आयोग में कौन है? जैसा। अमित शाह का बेटा है ना, तो वो बोर्ड का अध्यक्ष किस से बना है? साजिश से बना है। ठीक है। अब जैसा को क्रिकेट खेलना आता है, आपको लगता है? वो सिलेक्टर कमेटी का सदस्य है बीसीसीआई में। ठीक है। वो कौन सा सिलेक्शन करेगा? वो अपने पापा के दम पर बना है ना। ठीक है। तो याद कैसे करोगे? बोर्ड में, नाबार्ड बोर्ड में जाने के लिए ना लोग क्या रचते हैं बेटा? साजिश। केजी साजी। याद रह जाएगा ना। यहां से आगे हम कल पढ़ेंगे। 29 याद हो गए ना? एक बार रिवीजन लोगे ना, गारंटी दावे के साथ कहता हूं बेटा 101% याद हो जाएंगे। थैंक यू।